8 अक्टूबर 2025 पाक आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 11 बहादुर जवान जाम शहादत नोश कर गए। इस वक्त इंडिया है, इसराइल है और पता नहीं कौन कौन सी हमारी दुश्मन कुव्वतें हैं, और मजहबी टारगेट किलिंग में सबसे आगे ईरान खड़ा है। वही ईरान जिसने पाकिस्तान पर हमला किया था, फिर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जिन्होंने कलभूषण को एंटरटेन किया, जिन्होंने लियारी गैंग वॉर में अपने किरदार अदा किए और उनके आईडी कार्ड निकले, जिनके यहाँ से सबसे बड़ा तेल की स्मगलिंग का और पता नहीं कौन कौन सी स्मगलिंग का रैकेट चलाया जाता है, तो ये सारे ममालिक पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि हम पाक फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और उनके गम में भी बराबर के शरीक हों, उनकी हौसला अफजाई भी करें। और बुनियानुम मरसूस के बाद और इंडिया की हालिया जंगी तैयारियां, जंगी जुनून जो उरूज पर है, उस सब को देखते हुए हमें यह समझ जाना चाहिए कि अल्लाह पाक ने असबाब के दर्जे में, और वैसे भी फ़ौज ही किसी मुल्क की मुहाफिज होती है ना, असबाब के दर्जे में अल्लाह पाक ने इनको हमारा मुहाफिज बनाया, तो अपने मुहाफिजों से मोहब्बत की जाती है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है, उनका साथ दिया जाता है, उनकी मुखालफत नहीं की जाती। और उसके साथ साथ छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन पाक आर्मी और सारे सिस्टम से हमारी दरख्वास्त है कि जो मुल्क के अंदर के मसाइल हैं, हद्दुल वसा आखिरी हद तक जाकर बातचीत से हल किए जाएं, ताकि आवाम में हमारे इदारों की मोहब्बत हो, लोगों को मौका ना मिले कि वो प्रोपेगेंडा करके इनका दुश्मन बनाएं लोगों को।